हो जाएगा जापान का। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही बहुत भारी भरकम लिख दिया गया। अगला बताएगा 1854 से लेकर 1856 में जो है क्रीमियन युद्ध किस किस देश के मध्य हुआ था? क्रीमियन युद्ध जो है किस किस देश के मध्य हुआ था, ये बताना है। इंग्लैंड फ्रांस बोलते हैं, रूस तुर्की के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? रूस और तुर्की के मध्य हुआ था क्रीमियन युद्ध। ठीक है, जो कब हुआ था? 1854 और 56 में। इसके साथ साथ एक बताए थे 1756 से लेकर 1763, जिसको तृतीय आंग्ल मैसूर की आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। सब में मैसूरे सुनिएगा। तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक था, जिसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध, यानी 7 साल का युद्ध था, जो किस किस देश के मध्य हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। और अभी आप सभी से पूछे थे क्रीमियन युद्ध किस किस देश के मध्य हुआ था? रूस और तुर्की के मध्य कब हुआ था? 1854 से 56 के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना लास्ट सफर एक प्रसिद्ध जो है चित्र है, ये किसका चित्रकारी है? लियोनार्डो दा विंची का। बिल्कुल सही है। आगे बताना आपको वाराहमिहिर थे, ये क्या थे? वाराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे, खगोलविद थे वाराहमिहिर। ठीक है, आगे आपको बताना बिंदुसार के शासन के दौरान जो है अशांति किस जगह पे था? बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति किस जगह पर था? तो तक्षशिला में था। कहाँ था? तक्षशिला में। और इसी जगह के ना विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था बिंदुसार? चंद्रबिंदु अशोक कुणाल बोलते हैं ना, अशोक को भेजा था। ठीक है, तक्षशिला में किसको भेजा था? अशोक को भेजा था विद्रोह दबाने। आगे आपको क्या? हाँ, अशोक। तो अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का ही ना। आपसे पूछे बिंदुसार के समय में जो है अशांत क्षेत्र कौन था? तक्षशिला हो जाएगा, तक्षशिला था अशांत क्षेत्र। आगे आपको बताना है आगे बताना महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा तो हरिजन सेवक समाज संघ स्थापना किया गया था, और इसके संस्थापक अध्यक्ष की बात करते हैं ना तो घनश्याम दास बिरला हो जाते हैं। सही है। आगे आपको बताना, और प्रथम यदि सचिव की बात करें तो अमृतलाल ठक्कर। कल परसों भी शायद डिस्कशन में एक दिन बताए थे, इसके प्रथम सचिव कौन हो जाएंगे? अमृतलाल ठक्कर हो जाएंगे। आगे बताएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और आगे आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में भेजा गया था? हजारीबाग जेल में भेजा गया था जयप्रकाश नारायण जी को। और जयप्रकाश नारायण जी जो है हजारीबाग जेल से भागकर कहाँ गए थे? नेपाल गए थे। और नेपाल जाने के बाद एक संगठन का स्थापना किए थे, जिसका नाम आजाद ठीक है, आजाद दास्ता करके था। आजाद दस्ता था। ठीक, आजाद दस्ता के नाम से जो है एक संगठन का स्थापना किया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जो है जिस दिन हजारीबाग जेल से भागे थे उस दिन कौन सा त्योहार? दीपावली था। और ये क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 68वीं का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, और याद जिनको याद नहीं, इसमें देखिए होता क्या मन में आता है कि नहीं, जो मतलब होली था ऑप्शन में, तो आपको होली भी दिखेगा। होली, बहुत लोग ऐसा गलती भी किए हुए थे उस बार। होली मन में लगता है कि नहीं, मुंह में रंग लगा के अभी लगा के भाग गए, कहने का मतलब। ठीक है, लेकिन मन में ये एक गाना सभी लोग जानते होंगे ना, जब देश में थी दिवाली। ठीक है, हाँ, वो खेल रहे थे गोली। इसका मतलब क्या? आजाद दस्ता जो दस्ता था उसका मेन काम ही था गोली बारूद बनाने के लिए ही गए थे वो लोग। ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे उस दिन कौन सा त्योहार था? दीपावली हो जाएगा। ठीक है, छापामारी को लेके ही था। छापामारी को लेके था, किसके लिए छापामारी था? तो बस वही जहां था ठिकाने पे जो है वही चीज था, नेपाल के एक जंगल से। आगे बताना है आपको फिरोज शाह तुगलक ने जो है किसकी स्मृति में चिर अस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? हम कई बार बताए हैं, यानी जौनपुर नगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किनकी स्मृति में किया था? तो अपने भाई जौना खा, जिसका मूल नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक का ही बचपन का नाम क्या था? जौना खा। गाड़ी का चाबी
ठीक है, जौना खां किनका नाम हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक का। और जौनपुर शहर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक इनकी स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में ही किया था। आगे की यदि हम बात करें इसी में, तो जौनपुर शहर में एक अटाला मस्जिद है, ठीक है, और अटाला मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत फेमस है ये, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा जो है अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। कहाँ? तो जौनपुर में, ठीक है। आगे आपको बताना है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी के उपनाम से जाने जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि बिना ताज का बादशाह किसे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जाना था। किनको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है किस अशोक के किस शिलालेख में से जो है युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यवस्था प्रकट होती है। तो अशोक के क्या में शिलालेख में जो है अशोक का धर्म परिवर्तन होता है? 13वें शिलालेख की ही बात करते हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की जाती है। और कलिंग युद्ध जो है कब होता है? 261 बीसी में होता है, जो कि इनके राज्याभिषेक के क्या में साल? 8वें साल होता है। यानी 269 बीसी में जो है अशोक मगध का शासक बनता है, यानी राजा बनता है, ठीक है। और एक आपको एक क्रम में ये भी पूछा, जब 5 ऑप्शन की बात है, आपको बताना है मगध साम्राज्य का, यानी मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के 5 शासकों का क्रम बताना है। मौर्य साम्राज्य की, मगध नहीं, मगध पे तो बहुत शासक, बहुत यानी वंश की बात करते हैं, मगध पे वंश की बात करते हैं। और अभी आपसे बोले मौर्य साम्राज्य के 5 शासक का क्रम बताना है। हम जानते हैं 3 गो तक जाइएगा, ज्यादा ज्यादा 4 जाइएगा, 5वां तक नहीं पहुंचिएगा, ठीक है। सुन लीजिए अच्छा से, एक मंत्र की तरह याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति। इसमें क्या? चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, बिंदु से बिंदुसार हो जाएंगे, ठीक है, अशोक से अशोक हो गए, इसके बाद कुणाल अशोक का पुत्र हुआ, कुणाल के बाद संप्रति, यानी 5 शासक का क्रम है। और जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं, कौन हो जाएगा? वृद्धरथ ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? वृद्धरथ हो जाएगा, वृद्धरथ, ठीक है। और अशोक का प्रपौत्र होता है एक दशरथ। ये पूछा जाता है कि दशरथ जो है ये किस वंश के शासक थे? ठीक है, मौर्य वंश के शासक थे जो अशोक के प्रपौत्र थे। क्या? ठीक है, पहले 5 शासक हमको लगता है फिर से बोलना पड़ेगा, ठीक है। चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, संप्रति, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, इसके अशोक से अशोक, आगे कुणाल, कुणाली हो गए, संप्रति, संप्रति हो गए, यानी 5 का नाम हो गया। क्या? संप्रति 5वां हो गया, लास्ट नहीं, लास्ट तो वृद्धरथ की बात करते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ, ठीक है। हम लोग को लगता है शांति से सुन लीजिए ना, जैसे बोलते हैं एक बार बोलिएगा, मंत्र की तरह याद हो जाएगा, ठीक है। चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, ठीक है। अपने में उलझ गए सब लोग, याद नहीं हुआ, हो जाना चाहिए। चलिए, जब इसकी बात कर लिए तो अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य में, यानी मगध पर जो है कुल 7 वंशों का एक शासन का क्रम बताना है। हसीन मशुक शाह, यानी शासक की, यानी वंश की बात करते हैं तो 7 वंश में जैसे आता है हसीन, ह से हो जाएगा हर्यक वंश, यानी मगध साम्राज्य पर जो है पहला वंश कौन सा हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा। दूसरे वंश की बात करते हैं शिशुनाग ना, हर्यक, हसीन बोले, ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, हसीन का काम खत्म हो गया। मशुक की बात करते हैं, म से मौर्य वंश, आगे सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, आगे सा से सातवाहन वंश, यानी हसीन मशुक सा 7 वंश का एक क्रम हो जाता है। जरूर 1-2 बार और करेंगे, हम जानते हैं। हसीन मशुक सा, ठीक है, हसीन मशुक सा सभी वंश है, सभी के बारे में एक थोड़ा सा चर्चा भी, एक्सप्लेन भी कर देते हैं। हर्यक वंश की बात करते हैं सबसे पहले, तो हर्यक वंश का स्थापना किसके द्वारा? सुन लीजिए पहले, हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार। क्या हुआ, कहाँ पे दिक्कत है? बोलिए ना, हमसे बोलिए, आपस में उलझिएगा तो कुछ नहीं होगा, आगे जो बोलेंगे हो जाएगा, पीछे तो गया हुआ ही है, ठीक है, दोनों नुकसान है। हसीन बोले, हसीन मशुक सा, ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, न से नंद, आगे म से मौर्य, आगे सु से शुंग,
क से कण्व, आगे सा से सातवाहन वंश। अब सभी वंश के यानी जो है संस्थापक की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है बिंबिसार और बिंदुसार में, ठीक है। तो अब हम आपको पहले ही एक मंत्र बता चुके हैं, चंद्र बिंदु अशोक कुणाल संप्रति, ठीक है। यहाँ बिंदु जब ये आ गया तो ध्यान आ जाना चाहिए कि मौर्य वंश से बिंदुसार जाएगा, हर्यक वंश से अपने आप बिंबिसार आ जाएगा, ठीक है। बिंबिसार की बात करते हैं। बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश का स्थापना कब किया गया था? 544 में, 544 ईसा पूर्व है, यानी बीसी में है। 544 ईसा पूर्व में जो है किसका स्थापना किया गया था? हर्यक वंश का स्थापना किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। आगे पूछा जाता, उसको कस दीजिए थोड़ा सा बगल से। ठीक है, बिंबिसार की बात कर लिए। बिंबिसार का पुत्र कौन सा होता है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र कौन हो जाता है? उदयन होता है, उदयन। और यही उदयन, मेरा बताने का कारण ये था कि इस उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नामक शहर का स्थापना किया जाता है, और पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाने का काम उदयन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये तो समझ गए, पाटलिपुत्र की बात कर लिए। और ये क्या करता है, और सबसे अंतिम शासक जो होता है हर्यक वंश का, उसका नाम होता है नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? नागदशक हो जाएगा। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है तो आप जान लीजिए, पाटलिपुत्र से स्थापित फिर से आटा की राजधानी को कहां कर देता है? राजगिरी कर देता है नागदशक के द्वारा। अब इससे पहले जान लीजिए हर्यक वंश को इतिहास में किस वंश के नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश के नाम से। किस वंश के नाम से? पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है हर्यक वंश को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अपने पिता की हत्या कर करके जो है गद्दी पे बैठने का काम किया, इसलिए जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हर्यक वंश का काम खत्म है। बात करते हैं शिशुनाग वंश की। और हर्यक क्यों पड़ा नहीं कह सकते हैं ये बात, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये हर्यक वंश का नाम पितृहंता वंश क्यों पड़ा ये तो बता ही दिए कि अपने पिता की हत्या करके बैठता था, इसीलिए, ठीक है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो मेरे सवाल का भी जवाब आप लोग सोच के थोड़ा देखिएगा कि अगर हम बोले मौर्य वंश का नाम मौर्य वंश काहे पड़ा, ठीक है। हर सभी का लॉजिक नहीं है। अगर गुलाम वंश की जैसे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, तो इससे पता ये चलता है कि किसी का गुलाम था और वो स्थापना किया, इसलिए उस वंश का नाम रख लिया गुलाम वंश, ठीक है। इस कह सकते हैं, लेकिन हर किसी का रीजन नहीं होता है, ठीक है। नाम में है, नाम रखने का कोई रीजन नहीं होता है किसी का, ठीक है। कोई अच्छा सोच के भी नाम रखता है, कोई बुरा सोच के भी रखता है। चलिए, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग खुद देना होगा भाई मेरे, ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही हो जाएंगे। आगे बात करते हैं शिशुनाग के बाद नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद कौन हो जाएंगे? महापद्म नंद। और इतिहास में दूसरे परशुराम के अवतार के रूप में किसको जाना जाता है? महापद्म नंद को ही जाना जाता है। इतिहास में दूसरे परशुराम के रूप में भी जाना जाता है महापद्म नंद को, यानी गुस्सा करने में एक्टर था, ठीक है। आगे बात करते हैं, नंद हो गया, नंद महापद्म नंद। नंद के बाद आता है कौन सा वंश?